अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। दुनिया को अब रियलाइज़ हो गया है कि ये दोनों ममालिक ही फसाद की जड़ हैं। अमेरिका सुपर पावर होने की वजह से जिस पे चाहता है अपना रौब झाड़ता है, जिस पे चाहता है हमला कर देता है, और इसराइल इसलिए जुल्म करता है कि उसे पता है कि मेरे पीछे सुपर पावर खड़ी है। लेकिन ईरान जंग के बाद कम से कम एक चीज़ वाज़िया हो गई है कि अगर स्ट्रेटजी और बहादुरी से लड़ा जाए तो सुपर पावर को भी घुटनों पे लाया जा सकता है। अब यही वजह है कि दुनिया अमेरिका और इसराइल से पीछा छुड़ा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी भी उससे दूर हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के सबसे करीबी इत्तेहादी इटली की। हुआ कुछ यूँ कि इटालियन हुकाम ने कालियारी की बंदरगाह पे MSC वेगा नामी जहाज़ को रोका। इस जहाज़ में 11 कंटेनर्स थे जिनमें ड्यूल यूज़ बैलिस्टिक स्टील था, यानी दोहरे इस्तेमाल वाला स्टील था, जो इसराइली फ़ौजी सनत के लिए इस्तेमाल होना था। बताया ये गया था कि ये कंटेनर्स खाली हैं, लेकिन छानबीन में ये स्टील बरामद हुआ। इटली ने स्टील को रोक लिया और जहाज़ को वापस भेज दिया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, यानी इटली ने वो स्टील जब्त कर लिया जिससे इसराइल ने हथियार बनाने थे और कंटेनर को वापस भेज दिया गया। फिर 14 अप्रैल को इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान कर दिया कि इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद को मुअत्तल करने का फैसला किया है। यानी इटली का जो इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा था, इसको इटली ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। यानी इटली से दिफाई मुआहिदे को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मुआहिदा सन 2003 में तय पाया था और इसके तहत फ़ौजी साजो सामान की दरामद, बरामद, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और तहकीकी ताउन शामिल था। इटली अमेरिका और जर्मनी के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा असला फराहम करने वाला मुल्क था। इटालियन वज़ीर आज़म मेलोनी ने यह भी कहा कि हमें हॉर्मुज़ खोलने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक अहम शाहरग है। ना सिर्फ ईंधन के लिए बल्कि खादों की सप्लाई के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इसराइल के लबनान में हमलों को नाकाबिले जवाज़ और नाकाबिले कबूल करार दिया और ख़बरदार किया कि लबनान को दूसरा गज़ा बनने नहीं देंगे। यानी एक तरफ इटली ने इसराइल के लिए स्टील रोक दिया और दूसरी तरफ दिफाई मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया और लबनान के हक़ में भी आवाज़ उठाई। अब आते हैं स्पेन की तरफ, जिसने अमेरिका और इसराइल के साथ वो किया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। स्पेन ने अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पे बंद कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने मोरून और रोटा के फ़ौजी अड्डों को भी अमरीकी तैयारों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया और बरतानिया या फ्रांस में तैनात अमरीकी तैयारों को भी अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने से रोक दिया। यानी कि मुकम्मल नाकाबंदी कर दी और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। स्पेन की यह पाबंदी इतनी सख्त है कि अमेरिकी तैयारों को अब मशरिक़ वुस्ता तक पहुंचने के लिए 7 घंटे का इजाफी चक्कर लगाना पड़ता है। और सिर्फ फ़िज़ाई हदूद ही नहीं, स्पेन ने इसराइल के साथ $825 मिलियन के असले के मुआहिदे भी मनसूख कर दिए। इस मुआहिदे में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स और 168 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स भी शामिल थे। स्पेन ने इन तमाम मुआहिदों को ख़त्म कर दिया और इसराइली टेक्नोलॉजी को अपनी फ़ौज से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह अमेरिका ने पोलैंड से कहा कि वो अपने 2 पैट्रियट बैटरियों में से एक को मशरिक़ वुस्ता भेजे, लेकिन पोलैंड ने भी साफ इनकार कर दिया था। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी पैट्रियट बैटरियां पोलिश फ़िज़ाई हदूद और नेटो की मशरक़ी सरहदों की हिफाजत के लिए हैं, हम इन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं करेंगे। पोलैंड की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। यानी पोलैंड ने अमेरिका को साफ कह दिया कि हमें अपनी ज़रूरत है, तुम अपना काम संभालो। ये वही पोलैंड है जो कभी अमेरिका का सबसे वफादार इत्तेहादी था, आज उसने भी अमेरिका को इनकार कर दिया है। पोलैंड ने कह दिया कि हमारी सरहद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जंग अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबको पता है कि अमेरिका अब कमज़ोर होता जा रहा है। अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों को मजबूर नहीं कर सकता। इसराइल की सिफारती तन्हाई बढ़ती जा रही है।
इटली, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और तुर्की ने भी खुल के इसराइल की मुखालफत की है। तुर्की ने तो फौजी कार्रवाई की भी धमकी दे दी है। अब जब इसराइल की मुखालफत में पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ है, लेकिन अलमिया ये है कि अरब ममालिक अभी भी सो रहे हैं। यूरोपीय ममालिक इसराइल और अमेरिका के मजालिम के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, जबकि अरब ममालिक अभी भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।